नमस्कार, आप देख रहे हैं तस्वीर न्यूज। मैं हूं अदिति आपके साथ। आइए डालते हैं नजर आज की मुख्य खबरों पर। उत्तर प्रदेश मसीही संगठन के कार्यक्रम में शामिल हुए डायोसिस ऑफ लखनऊ के बिशप दान। मसीही संगठन कार्यक्रम में भाईचारे का लिया गया संकल्प। ईस्टर के उपलक्ष्य में मंगलवार को क्राइस्ट चर्च परिसर में हुए कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश मसीही संगठन कार्यक्रम में डायोसिस ऑफ लखनऊ के बिशप मॉरिस एडगर दान शामिल हुए। डायोसिसन एजुकेशन बोर्ड के सचिव व भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष राकेश छत्री के सौजन्य से हुए इस कार्यक्रम में असेंबली ऑफ बिलीवर चर्च के बिशप टोनी समेत कई अन्य बिशप उपस्थित थे। इस खास मौके पर भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष राकेश छत्री ने सभी को आपसी भाईचारे का संदेश दिया और संकल्प दिलाया। उन्होंने बताया कि प्रदेश का विकास यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कारण प्रदेश का विकास संभव हुआ है और ईसाई समाज आज भयमुक्त होकर समाज को अपनी सेवा प्रदान कर रहा है। उन्होंने बताया कि यह पहला मौका है जब एक ही मंच पर अलग अलग प्रांतों और संस्थाओं के बिशप एक साथ हैं। राकेश छत्री ने बताया कि ईसाई समाज ने अलग अलग रूप में समस्त समाज की धर्म और जाति निरपेक्षता के साथ सेवा की है, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो या फिर स्वास्थ्य संबंधी क्षेत्र हो। ईसाई समाज ने हर परिस्थितियों में सेवा भाव से अपनी सेवाएं प्रदान की। उन्होंने कोविड महामारी काल को याद करते हुए बताया कि ऐसे कई ईसाई संगठन और संस्थाएं हैं जिन्होंने महामारी के दौरान मुफ्त सेवाएं गरीब और बेसहारा लोगों को मुहैया कराया। कार्यक्रम के दौरान डायोसिस ऑफ लखनऊ CNI के बिशप मॉरिस एडगर दान ने पहलगाम में हुए आतंकी हमले में मारे गए भारतीयों की आत्मा की शांति और उनके परिवारों के लिए प्रार्थना की। इस दौरान उन्होंने बताया कि सीमा पार देश अब अपनी नीचता पर उतर गया है, जिसका जवाब अब हमारे देश की सरकार उनको देगी। उन्होंने कहा कि ईसाई समाज देश और प्रदेश की सरकार के साथ खड़ा है और जल्द ही कायरो को हमारे देश की सेना मुंह तोड़ जवाब देगी। इस मौके पर दिवंगत आत्माओं की शांति के 2 मिनट का मौन रखा गया। इस मौके पर पादरी बक्स, पूर्व मॉडरेटर रेमंड पॉल, अभिषेक बराट समेत अन्य लोग शामिल थे। आइए देखते हैं आगे की रिपोर्ट सुनील कुमार वर्मा के साथ। मैं राकेश छत्री, प्रिंसिपल क्राइस्ट चर्च कॉलेज लखनऊ एवं प्रदेश उपाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा उत्तर प्रदेश। कल जिस तरीके से हमारे बच्चों को नाम पूछ के, धर्म पूछ के उनकी बेरहमी से हत्या की गई, इससे हमारे भारतवर्ष का एक एक नागरिक, हर धर्म का जो यहाँ निवास करता है, दुखी है, परेशान है, शोक में है। पर ये जो आतंकवादी गतिविधि कल हुई, इससे हमारे भारत देश के दुश्मन पाकिस्तान ये समझ ले अच्छे से कि उसने जो ये दर्द, ये जो तकलीफ़ हमें दी, बहुत ही जल्दी इसकी 1000 गुना तकलीफ़ और दर्द उन आतंकवादियों को भारतवर्ष, भारत की सेना, केंद्र सरकार बहुत जल्दी देगी। जैसा कि आप जानते हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपनी मिडिल ईस्ट की यात्रा को कैंसिल किया और एक मीटिंग करी और बहुत जल्द इस मीटिंग का रिज़ल्ट आपको दिखेगा कि जिस तरीके से इन लोगों ने हमारे बच्चों को मारा है, ये सोच भी नहीं पाएंगे कि इनका क्या हाल होगा। और हमारे माननीय रक्षा मंत्री माननीय राजनाथ सिंह जी ने जो बात कही कि न केवल ये आतंकवादी जिन्होंने इस घिनौने कार्य को किया हमारे बच्चों को मार के, बल्कि हर वो शख्स जो इस षड्यंत्र में शामिल है, उनको भी बख्शा नहीं जाएगा। ऐसी सज़ा होगी जो मिसाल एक बनेगी कि दोबारा यदि इस तरीके की हरकत भारतवर्ष में करने की सोची तो उनका हशर क्या होगा। ऐसी सज़ा भारत इन आतंकवादियों को देगा। मेरी अपील है हमारे भाई, ख़ास तौर से जो कश्मीर में रहते हैं, कि वो बिल्कुल भी घबराएं ना। केंद्र सरकार, पूरा संपूर्ण भारत उनके साथ है। ये आतंकवादी, ये जो पड़ोसी मुल्क है, ये कतई बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है कि कश्मीर में खुशहाली लौट आई और एक बार फिर से इसने अपना घिनौना चेहरा दिखा के ये कोशिश करने की एक इसने प्रयास करा कि हम फिर से वहाँ पे एक दहशत का माहौल पैदा कर दें। पर याद रखिए,
हमारे जम्मू कश्मीर के वासियों, केंद्र सरकार आपके साथ है, प्रदेश सरकार आपके साथ है, पूरा संपूर्ण भारत आपके साथ है। घबराने की ज़रूरत नहीं है, डट के मुकाबला करने की ज़रूरत है। मैं अपनी ओर से, समस्त क्रिश्चियन समाज की ओर से मैं इस घिनौने कृत्य की मैं घोर निंदा करता हूं और मेरा पूरा विश्वास है माननीय मोदी जी के नेतृत्व में बहुत जल्द इन लोगों को इस घिनौने कार्य की वो सज़ा मिलेगी जो ये ख्वाब में भी सोचे ना होंगे। और इनको उस्काने वाले, इनको इस्तेमाल करने वाले भारत की ओर देखने के लिए भी 10 बार सोचें।